हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 11th का जर्नल का पार्ट 7 शुरू होने जा रहा है। आज हम कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस को चेक करेंगे जो कि डिस्काउंट से आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, इससे पहले जो है हमने अभी तक अदर्स टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमने डेप्रिसिएशन भी कर लिया है और स्टैंडिंग भी कर लिया है, और बाकी अदर भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। इससे पहले हमने कैश देख लिया था, डिस्काउंट देख लिया था, उसके बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज कुछ हाई लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं, आपको बहुत एनालिटिकली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फोकस रखना और क्वेश्चंस को देखते हैं और शुरू करते हैं पार्ट 7 फॉर जर्नल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कैसे क्वेश्चंस है, कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं और फिर समझ के देखते हैं कि क्या है क्वेश्चंस में। चलो पहला क्वेश्चन है, चलो the very first question is past journal entries with the following. March 1st bought goods from विश्वास, मैंने विश्वास से गुड्स खरीदे हैं वर्थ ₹1 लाख at 20% trade discount and 5% cash discount. Paid full amount at the time of purchase itself. ठीक है, paid full amount at the time of purchase itself. परचेज के टाइम में ही मैंने पूरी अमाउंट पे कर दी थी। बेसिक है, बहुत इजी है। दो टाइप के डिस्काउंट ऑलरेडी गिवन है, एक टीडी और एक सीडी। हमें पता है प्रायोरिटी किसको देते हैं, नंबर फर्स्ट एसटीडी, देन सेकंड इज सीडी। बहुत बेसिक है ये, तो चलो स्टार्टिंग के लिए अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस ऑन March 3rd? बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा for 2 lakh at 5% CD and 10% TD. CD means cash discount, TD means trade discount. Half of the amount paid by check at the time of purchase. कुछ नया है, कुछ डिफरेंस है, ये कुछ नया है। This is something different. ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर ये क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट March 4 क्या बोल रहा है March 4? सोल्ड गुड्स टू नुपुर, मैंने गुड्स बेचे हैं किसको, नुपुर को मैंने गुड्स बेचे हैं और फॉर 50,000 रुपीज एट टर्म्स दैट आई प्रोवाइड हिम 4% CD एंड 20% TD। और यहां पर भी सेम आ गया, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, हाफ अमाउंट हमें मिली है कैश में एंड द बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। ठीक है, कुछ अमाउंट हमने कैश दिए और बैलेंस का जो अमाउंट है वो हमने क्या दिया है, चेक दिया है। क्या दिया है, चेक दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज इन March 6th? सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख इन टर्म्स ऑफ 10% TD एंड 5% CD इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। क्या बोला है, अगर पेमेंट आती है विद इन 15 डेज। ये वर्ड देख लो, दिस इज द वर्ड इफ। अगर पेमेंट आती है विद इन 15 डेज, 80% ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन March 18 बाय चेक। ठीक है, और 80% जो पेमेंट है वो रिसीव हो गई है March 18 को बाय चेक। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं March 20 सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख एट 20% TD एंड 10% CD इफ, वापस से देखो वही वर्ड आ गया, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड, इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज, अगर पेमेंट आती है 10 दिन के अंदर। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन March 26 and 30% of the remaining on March 31st. फुल पेमेंट अभी भी नहीं आई है, हाफ मिली है, हाफ का मतलब होता है 50%। ठीक है, 30% ऑन रिमाइंडर ऑफ द रिमाइंडर ऑन 31st March। यानी अभी तक सिर्फ कितना आया है, 50% आया है, 30% आया, which means only 80% का पेमेंट आया है। कितने का पेमेंट आया है, 80%। ठीक है, when we start doing the questions we'll look on these things क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन सारे क्वेश्चंस में you have to first maintain the working note। आपको पहले प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, शुरू करें। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो शुरू करते हैं। लेट मी स्प्लिट इट इन टू हाफ, है ना। यहां मैं बना देता हूं आपका, सॉरी इधर मैं बना देता हूं आपका जर्नल। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं शुरू करता हूं आपकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका सारा जर्नल का काम, दैट इज होप बन जाए। ठीक है, चलो हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं जर्नल।
डालेंगे मीटिंग जर्नल और ठीक है this and this is date, we have date, then we have particular, ledger folio, we have debit and then we have credit. ठीक है, ये मैंने यही बना दिया है, यहीं पे सारे चीज कर लेंगे विद नरेशंस. सॉल्यूशन या वर्किंग नोट विल डू इन फ्रंट ऑफ इट. वर्किंग नोट, ठीक है, अंडरस्टूड. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. What is the first one? The first one states that on March 1st we bought और goods from विश्वास. हम विश्वास से गुड्स खरीद के लाए हैं 1 लाख रुपए के at 20% trade discount and 5% cash discount. Paid full amount at the time of purchase itself. और जब पेड करने का टाइम आया तो मैंने पूरा अमाउंट परचेज के टाइम पर ही दे दिया था. ठीक है, अगर आपको याद है तो क्लियरली देखना कैसे करना है. ठीक है, देखो हमारे पास होते हैं बेसिक कॉस्ट या बेसिक पेमेंट जो हमें करनी है. ठीक है, क्या करनी है हमें बेसिक पेमेंट? हमें बेसिक पेमेंट करनी थी 1 लाख रुपीस की. ठीक है, कितनी करनी थी? 1 लाख रुपीस की. अगर आपको याद है तो इसमें सबसे पहले क्या हटता है? वी फर्स्ट रिड्यूस द ट्रेड डिस्काउंट. क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? ये वो डिस्काउंट है जब कोई आप सामान बल्क में लेते हो तो आपको प्रोड्यूसर प्रोवाइड करता है एट 20%. At 20%. What is 20% of 1 lakh? 20,000 rupees. मतलब उसने खड़े खड़े 20,000 का मुझे क्या दे दिया था ट्रेड में डिस्काउंट. तो मेरे पास कितने रुपए बचे? आई एम लेफ्ट विद 80,000 रुपीज. ठीक है, तो मेरा माल है वो कितने का है? 80,000 का. 1 लाख का माल मुझे कितने का पड़ गया? 80 का. अब इसके ऊपर उसने मुझे और डिस्काउंट दे दिया. क्या दे दिया उसने मुझे? और डिस्काउंट दे दिया. ठीक है, क्या कितना है? क्या है डिस्काउंट? CD at 5%. CD at 5%. कितने? 5%. 8 times 4 is 5 times 8 is 40. That is, I think it is 400 or 4,000. I need to check. Let me just check it. ठीक है, 80,000 का 5%. 8 5s are 40 and 2 0 alive. ठीक है, understood. ठीक है, तो it is 4,000. So what is the remaining amount? The remaining amount is 76,000 rupees. This is what is the actual payment. इतनी मुझे करनी है एक्चुअल में पेमेंट करनी है कितने की? 76,000. हमने क्या देखा? सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, देन सेकंड विल बी द कैश डिस्काउंट. ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस, वी कैन नॉट इवन अज्यूम टू चेंज द स्टेटमेंट. हमें आपको हमेशा करना ही पड़ेगा. द पैटर्न इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डिस्काउंटेड इज द ट्रेड डिस्काउंट, द सेकंड वन शुड बी द कैश डिस्काउंट. ठीक है, क्लियर है? यही था. एंड फुल अमाउंट पेड इन द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ. और जब मैं परचेज किया तो मैंने पूरा अमाउंट उस टाइम पे पे कर दिया. मैंने परचेज इट, उसी टाइम पे मैंने सारा अमाउंट पे कर दिया था. चलो अब इसको लिखते हैं जर्नल. नाउ लेट्स पुट इट इन जर्नल. जर्नल में क्या लिखेंगे? अच्छा, मैंने क्या करा है? मैंने परचेज करा है. मैंने क्या करा है? परचेज करा है. कब करा है? आई थिंक 2022 डेट चल रही है और 1 मार्च है और मैंने परचेज करा है. परचेज अकाउंट टू, देखो रटोफाई करना, रटोफाई कर लेना. जिधर भी साइड कैश का नाम आएगा बीइंग डेबिट और क्रेडिट साइड, वही डिस्काउंट है. सीधी बात है कि नहीं है? जो पेमेंट दे रहा है डिस्काउंट भी तो उसी को मिलना है ना, या उसी को देना है ना. ठीक है, तो जिस भी साइड पेमेंट आएगी उसी साइड डिस्काउंट आएगा. ठीक है, मैं गया हूँ, लेट्स सपोज मैं गया हूँ किसी शॉप में, मुझे कुछ सामान खरीदना है. फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ, मुझे एक स्नीकर पसंद है, मेरे को स्नीकर्स खरीदने हैं. ठीक है, उसने मुझे प्राइस बोला 7,000 रुपये. मैंने कहा भैया प्राइस 7,000 रुपये ज़्यादा है. उसने बोला चलो ठीक है 500 कम कर देना. तो मैंने ही पेमेंट की, डिस्काउंट भी मुझे ही मिला है. ठीक है, पेमेंट भी मैं कर रहा हूँ, डिस्काउंट भी मुझे मिल रहा है. तो इसका मतलब है जो भी पेमेंट करता है डिस्काउंट भी साइड आता है. तो जिधर कैश होगा डिस्काउंट उसी रहेगा, जिधर बैंक होगा उसी रहेगा डिस्काउंट.
कैश डिस्काउंट विल बी ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो परचेज करा मैंने, क्या करा मैंने, पेमेंट करी कैश और टू मैंने पेमेंट करी तो मुझे क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब दिस डिस्काउंट हम क्या करते हैं, तो शो नहीं करते हैं इन जर्नल, वी आर डू नॉट शो ट्रेड डिस्काउंट इन जर्नल, ठीक है। तो मेरा माल जो है वो कितने का है, साफ साफ लिख दूंगा मैं, भाई मैंने तो 80,000 का माल खरीदा है, कितने का, 80,000 का। मैंने पेमेंट कितनी करी है, बट मैंने पेमेंट सिर्फ 76,000 की करी है। क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या दिया, दे आर प्रोवाइडेड मी अ डिस्काउंट ऑफ 4,000। क्या करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन डिस्काउंट, ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, हाँ से कर दिया। ठीक है, हो गया पहला वाला सॉल्व, अंडरस्टूड, ठीक है। ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट याद रखना, इसी वर्किंग नोट के फॉर्मेट में हमें काम करना है, ठीक है। ये है वर्किंग नोट का फॉर्मेट, इधर आप लिख सकते हो पर्टिकुलर्स इफ यू वांट टू एंड हियर यू कैन राइट अमाउंट। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना भी आ गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। व्हाट वाज द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन स्टेट्स that bought goods from Trisha for 2 lakh rupees at 5% CD and 10% TD। देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने CD और TD का शफलिंग कर दिया, पहले CD दे दिया फिर TD दे दिया। डजंट मैटर, वी नो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे, उसके बाद ही हम कैश डिस्काउंट देंगे। डजंट मैटर वो कैसे भी दे दे, वी नो सबसे पहले TD देन CD, फर्स्ट TD देन CD, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट वाज पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ द परचेज। ये वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्या वर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाफ मतलब 2 लाख के माल की पूरी पेमेंट नहीं हो रही है, 2 लाख के माल की आई एम नॉट डूइंग द फुल पेमेंट। क्या लिखा हुआ, आधी पेमेंट कर रहा हूं, आधी पेमेंट कर रहा हूं मतलब आधा आधा में ले रहा हूं, है कि नहीं। अगर मैं जाऊं और मैं किसी को बोलूं कि भाई मुझे ये बाइक चाहिए और वो बाइक है 2-3 लाख रुपए की, मैं बोलूं भैया यार आधे पैसे दे दूंगा, तो चलो ठीक है ले जाओ। उसका मतलब थोड़ा नहीं कि उसने आधे पैसे में ही दे दी, उसका मतलब है कि आधे पैसे का डिस्काउंट नहीं है, उसका मतलब आधे पैसे का उसने लोन दिया है, उधार दिया है कि भाई 1.5 लाख रुपए की 3 की बाइक है, 1.5 लाख अभी ले जा दे जा और 1.5 लाख बाद में दे दियो, व्हिच मींस ऑन क्रेडिट। तो कभी भी ऐसा आएगा तो आई नो कि 50% तो पैसे में हो गया और 50% क्रेडिट पे, ठीक है। 50% पैसों में, 50% हमारा है क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। इसकी बुकिंग कैसे करते हैं, चलो देखते हैं, चलो वापस से, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट फॉर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। कैसे बनाना पड़ेगा, सेम फॉर्मेट है, बस अब एक लाइन और खींचाएगी, ये बेसिक हो जाएगा, देयर विल बी नाउ 2 लाइंस, कितनी 2 लाइन आ जाएगी। क्या होगा इन 2 लाइंस में देख लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पे तो हम लिखेंगे बेसिक पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा जितने की मैंने पेमेंट करी है और यहाँ पे आएगा जितने की मैंने उधार लिया है, ठीक है। ये आएगा कॉस्ट, परचेज की कॉस्ट, ठीक है। कितनी की कॉस्ट थी परचेज की देख लेते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए, 2 लाख का गुड्स है और यहाँ पे साफ कर दिया है हाफ है। क्या बोल दिया है, हाफ है। हाफ का मतलब क्या है, आधा। क्या मतलब है हाफ का, आधा है। आधे का मतलब क्या है कि भाई 2 लाख का आधा इज 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख की पेमेंट, 1 लाख की पेमेंट, 1 लाख की पेमेंट हुई, 1 लाख की पेमेंट नहीं हुई है, व्हिच मींस 1 लाख की तो पेमेंट हुई है और बाकी 1 लाख की पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है। अब वही करना जो हम करते हैं, सबसे पहले हमें माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। एट व्हाट रेट, एट 10%, एट 10%, एट 10%। इसका हो जाएगा 10,000 और इसका भी हो जाएगा 10,000। टोटल कर लेते हैं इसका भी और इसका भी। आई हैव 90,000 के गुड्स जिसका मैं पैसे दे चुका हूँ, 90,000 गुड्स को पैसा भी देना है, ठीक है, दे चुका हूँ, देना है, क्रेडिट पर है। अब मुझे देना है नंबर 2 CD।
किस रेट पे देना है सीडी एट 5%, एट 5%, एट 5%, 5% पे मुझे अब सीडी देना है। देखो ये नाम क्या है, कैश, ये नाम भी क्या है, कैश। मतलब क्या है, तुम मुझे पेमेंट दो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, तुम मुझे पेमेंट दो मैं तुम्हें दूंगा डिस्काउंट। पेमेंट करी है क्या क्रेडिट में, कोई पेमेंट नहीं करी तो मैं डिस्काउंट भी क्यों दूंगा, समझ में आया? जब मैंने पेमेंट ही नहीं करी तो मैं डिस्काउंट किस चीज का दूंगा, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस भाई। जब मुझे कोई पेमेंट दे रहा है सामने से तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना कि चलो ठीक है इतना छोड़ो, ठीक है। जैसे कभी मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कोई बहुत बड़ी डील होती है 1 लाख 2 लाख रुपए की, तो सामने वाला बोलता है कि भैया चलो एडवांस दे देता हूँ मैं आपको, आप 30,000 रुपये एडवांस रख लो। बोलते 30,000 तो नहीं है भैया, मैं आपको अभी 25 कर दूँ, तो 5,000 रुपये मैं बोलता हूँ चलो ठीक है बाद में दे देना, ठीक है, समझ आया? तो उस 25 के ऊपर मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ क्योंकि मुझे सामने से पैसा दे रहे हैं, जो चीज़ के उसने पैसे दिए ही नहीं, मैं डिस्काउंट किस चीज़ का दूँ, ठीक है, तो मैं डिस्काउंट किस चीज़ का दूँ, ठीक है, समझ आया? तो ओनली कैश है तो कैश में डिस्काउंट मिलेगा, या बैंक है तो उसी में डिस्काउंट मिलेगा। उधार पे डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टीडी देना बाकी मत देना, ओनली टीडी देना बाकी मत देना, ठीक है। कितना है 5%, 95 45, 4500 नो डिस्काउंट। देखते हैं एक्चुअल पेमेंट कितनी है, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल पेमेंट, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे आएगा पर 90 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा 86, 500 चले जाएंगे तो बचेगा 85, 500, दिस इज 85,500 मैंने पेमेंट कर दी, और अभी भी 90,000 की मुझे पेमेंट करनी है। किसको, क्या नाम था उस लड़की का जिससे हमने गुड खरीदा है, त्रिशा, त्रिशा, किसको, त्रिशा, TRISH, त्रिशा, ठीक है। कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, इसको एक बार क्लियरली देख लेना, वापस से वीडियो को हल्के से सुन लेना स्लो करके, बहुत इजी है, कोई टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बनाना है जर्नल एंट्री, एंट्री का फॉर्मेट इज द सेम, दिस 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 एंड दिस, दिस इज योर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ऊपर क्या डालते हैं जर्नल, ठीक है। व्हाट वाज द डेट, द डेट वाज मार्च 3, द डेट वाज मार्च 3, मार्च 3 की डेट है, ठीक है। तो डेट है वो है 2022 मार्च 3, ठीक है। अब एक बार देख लेता हूँ, सोल्ड है कि परचेज है, बॉट गुड्स, खरीदे हैं मैंने, क्या करें, खरीदे हैं मैंने, बॉट गुड्स, खरीदे हैं मैंने, खरीदे हैं, परचेज करे हैं, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक, चलो लिख देता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक, परचेज करें, कैसे करें सर, 3 तरीके से करें। एक तो पेमेंट करके, जिसके ऊपर मुझे क्या मिला है, जिसके ऊपर मुझे क्या मिला है, जिसके ऊपर मुझे मिला है डिस्काउंट, क्या कह दूंगा, मुझे इसके ऊपर क्या मिला है, मुझे इसके ऊपर मिला है डिस्काउंट, और सब मैंने उधार लिया है, किससे, त्रिशा से, और मैंने क्या लिया है, उधार लिया है, किससे उधार लिया है मैंने उधार किससे लिया है, त्रिशा से लिया है, तो मैंने त्रिशा का नाम भी डाल दिया, ठीक है। चलो देखते हैं, लिया है ना, परचेज तो मैंने करा है ना, परचेज तो करा ही है ना मैंने, किससे परचेज करा है, त्रिशा से करा है, या कैसे परचेज करा है, कैश से करा। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, किससे करा मैंने क्या करा, मेरे पास तो माल आया, कैसे आया, या तो पैसों से आया, तो उधार से आया, या तो दोनों से आया, या तो पैसों से आया, या तो उधार से आया, या तो दोनों से आया, तो यहाँ दोनों से आया है। कितना कैश की पेमेंट, ये लिखी हुई है साहब, कॉपी कर देंगे, कितनी है कैश की पेमेंट, 85,500, डिस्काउंट कितने का मिला है, 4500 का, ठीक है। त्रिशा ने उधार कितना दिया है, 90,000 का, 9,080, यानी कि 1,80,000 रुपए का मैंने माल खरीदा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश एंड क्रेडिट, यहाँ करता हूं मैं सिलेक्ट, ठीक है, तो करते हैं मिनिमाइज, यहाँ लिख देते हैं
and let's change the color to yellow. ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड टैकल दिस क्वेश्चन, ऐसे आपको फॉर्मेट करना है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, समझोगे तो समझ आ जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसा वैसा इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑन March 4th, व्हाट इज हैपनिंग ऑन March 4th? सोल्ड गुड्स टू नुपुर फॉर 50,000 इन टर्म्स ऑफ, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी मैंने कि भाई मैं तुम्हें 4% सीडी दूंगा एंड 20% टीडी दे दूंगा। हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय कैश एंड द बैलेंस हाफ इज बाय चेक। दो तरीके से पेमेंट हो रही है, एक कैश से और एक चेक से, ऑन द सेम डे, उसी दिन हो रही है। तो इससे बढ़िया बात कर सकती है। चलो देख लें वापस से। विल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, व्हाट विल प्रिपेयर वर्किंग नोट, वापस से बना लेते हैं सेम चीज। जितनी प्रकार से पेमेंट होगी उतने ही मैं हिस्से कर लूंगा चीजों के, उतने ही मैं हिस्से कर लूंगा चीजों के। बड़ा से बंदे मैं 2 हिस्से कर लिए। ठीक है, मैंने कर लिए 2 हिस्से। एक पेमेंट हो रही है मेरी कैश में और एक पेमेंट हो रही है मेरी बैंक से। ठीक है, एक हो रही है कैश से और एक हो रही है बैंक से। देखते हैं कॉस्ट और द वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, क्या थी कॉस्ट वैल्यू? देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू नुपुर, मैंने बेचे हैं कितने के? 50,000 गुड्स बेचे। 50,000 गुड्स बेचे और हाफ की बात हो रही है, हाफ, आधे की बात हो रही है। आधा कैश में और आधा में। 50 का आधा कितने? 25। व्हाट इज आधा ऑफ 50? गुड्स कितने के हैं? गुड्स कितने के हैं? गुड्स की जो वैल्यू है वो है 50,000। और क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन बात कर रहा है हाफ करने की। हाफ कर दो भाई। हाफ का मतलब है कि भाई 25,000 तो कैश में और बाकी 25,000 चेक से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके ऊपर क्या देना है? इसके ऊपर नंबर 1 हमें देना है ट्रेड डिस्काउंट। सीक्वेंस वही है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वी ऑलवेज प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट। एट व्हाट रेट? एट 20%। एट 20% डिस्काउंट, एट 20%। तो 25 दूनी 50 यानी कि 5,000। टोटल कर लेते हैं। टोटल विल बी 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये आ गया हमारा कॉस्ट। अब इसके ऊपर क्या देना है? अब इसके ऊपर हम देंगे नंबर 2 कैश डिस्काउंट। What is the cash discount? The cash discount is of 4%. Of 4%. At 4%. 4 to the 8. I think 800 रुपये का ही है। मैं चेक कर लेता हूँ है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। That is 20,000 is to 4 upon 100. 4 to the 8 0. Correct. ठीक है, ठीक है 800। यहाँ पर भी 800 क्योंकि पेमेंट हो रही है तभी तो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। दोनों में देगा, देना ही पड़ेगा दोनों में। विच मीन्स यहाँ से कितना पैसा आएगा? यहाँ पे आएगा मेरे पास 19,200 एंड 19,200। ठीक है, 19,200 और 19,200। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अब मैंने करा क्या है? ये मैंने करा है सोल्ड। ये मैंने क्या करा है? ये मैंने करी है सेल। अभी मैंने बताया था जिधर भी पैसा आएगा उधर डिस्काउंट आएगा। अगर मैं बेच रहा हूँ तो डिस्काउंट भी मैंने दिया होगा ना। अगर मैं बेच रहा हूँ तो डिस्काउंट भी मैंने दिया होगा। मैं खरीद रहा हूँ तो डिस्काउंट भी मैंने लिया होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इससे कंफ्यूज मत हो। चलो मैंने जो बोला वो याद रखना कि भाई जिधर कैश वर्ड होगा उधर ही हमारे को डिस्काउंट भी लिखना पड़ेगा साथ में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। होगा तो एक बार वापस इस चीजों को समझ लीजिए, टेंशन ना लो। यू कैन ऑलवेज कमेंट, द कमेंट बॉक्स इज ओपन जस्ट फॉर द सजेशन और एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू अस टू प्रोवाइड। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रोवाइड करवाना, हमें प्रोवाइड करना चाहिए तुम्हें, प्लीज द कमेंट बॉक्स इज ओपन। ठीक, चलो ठीक है, अब बनाते हैं फॉर्मेट और पुट करते हैं इसको जर्नल। ठीक है, डेट, particular, ledger folio, this is debit and credit। ठीक है,
मैं बेच रहा हूँ, लेट्स मी चेक आउट द डेट फर्स्ट. व्हाट वाज द डेट? द डेट वाज March 4. On March 4. On 2022 March 4. क्या हो रहा है March 4 को? मैंने सेल करी, मैंने बेचा है. बेचा है तो मेरे पास से माल जा रहा है और पैसा आ रहा है, तो कैश इज कमिंग इन. एक तो कैश आ रहा है, दूसरा बैंक भी आ रहा है, क्योंकि जिधर कैश होगा उधर डिस्काउंट होगा. मैं लिखता हूँ डिस्काउंट. हमने क्या करा है? हमने डिस्काउंट करा है अलाउ. नुकसान है हमने डिस्काउंट किया. किस चीज के लिए? बेचने के लिए, क्योंकि मैंने बेचा है. ठीक है, कितना है कैश? कैश में मैंने दिया है 19,200. कितना दिया है? 19,200. बैंक में भी कितना आया? बैंक में भी आया है 19,200. ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया है? वी डू नॉट शो दिस डिस्काउंट, वी ओनली शो दिस डिस्काउंट. 800 और 800 के साथ में लेता हूँ 1600. कितना? 1600. तो सेल्स कितने की हुई है? सेल्स मोटी मोटी अगर आप देखोगे तो हुई है सिर्फ और सिर्फ 40,000 की. कितने की सेल हुई है? 40,000 की सेल हुई है. ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड बैंक. ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड. बेसिक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे ही इंप्लीमेंट कर रहा हूं. आपको सिर्फ समझना क्या है? आपको सिर्फ ये वर्किंग नोट पे फोकस करना है. प्लीज फोकस ऑन दिस वर्किंग नोट. फोकस करना भाई. ठीक है, फोकस करना. ठीक है, किस पे? इस वर्किंग नोट पे फोकस करना. ठीक है, नीड टू फोकस ऑन दिस वर्किंग नोट. ये वर्किंग नोट समझ आ गया तो वो तो एंट्री आप कर ही दोगे. यू गाइस नो, आई नो, यू गाइस नो डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट. सीधी सीधी बात है. ठीक है, देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन March 6. व्हाट इज इन द March 6? सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख इन टर्म्स 10% TD and 5% CD. अगर पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज. 6 मार्च ऐसे लिखना, विद इन 15 डेज. 6 मार्च प्लस 15 दिन इज हाउ मच? 5 6 11, 6 5 11 और एक और एक 2. 21 मार्च तक अगर पेमेंट आती है तो आई प्रोवाइड 5% CD. ठीक है, और पेमेंट का भाई 80% ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च. और कैसे आई है? चेक से आई है कि भाई 80% पेमेंट तो आ गई. कितने परसेंट पेमेंट आ गई? 80% पेमेंट आ गई. कितनी बच गई? 20% बच गई. किसी भी चीज की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? 100% ही होती है. 80 आ गई, 20 बच गई है. ठीक है, कितनी आनी चाहिए थी? 1 लाख का 80% आ गया है, 20% नहीं आया है. 80% आ गया है, पेमेंट आ गई है, और 20% नहीं है, मतलब 20% क्रेडिट में है. ठीक है, करके देखिए. जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कराने वाला हूं. ध्यान से सुनिए. ठीक है, वर्किंग नोट. ठीक है, लिखता हूं वैल्यू. वैल्यू कितने की है? आई थिंक 1 लाख का माल है ना. माल कितने का है? माल इज ऑफ 1 लाख रुपीज. द माल इज ऑफ 1 लाख रुपीज. क्या लिखता हूं? 80% पेमेंट. ठीक है, 20% क्रेडिट. ठीक है, हो जाएगा. चलो देखते हैं वैल्यू. तो 1 लाख का 80% इज 80,000 रुपए और 1 लाख का 20% इज 20,000 रुपए. ठीक है, अब इसके ऊपर क्या देना है? ट्रेड डिस्काउंट. अगर मन में क्वेश्चन आ रहा है सर ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा क्यों नहीं है, उधार वाले को ट्रेड डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? बड़े ट्रेड डिस्काउंट से दे रहे हैं क्योंकि वो कभी ना कभी तो पैसा देगा. वी ऑलवेज अज्यूम कि बिजनेस कर रहे हैं हम लोग. आज नहीं तो कल तो पैसा देगा ही, है कि नहीं? अब मेरे से इतना मोटा 1 लाख का माल खरीद के लेके जा रहा है तो मुझे भी तो उसे कुछ देना पड़ेगा. तो उसको ल्योर करने के लिए, उसको अपना परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए वी प्रोवाइड दिस ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, तो चाहे पैसा मिले बाद में ना मिले वो तो चलो बात की बात है. ठीक है, अभी मुझे इस कस्टमर को बांध के रखना है. क्या पता मुझे इसके आगे भी इससे बड़ा ऑर्डर दे, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ट्रेड डिस्काउंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है.
फ्यूचर में पैसा मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट में है कैश में है, बट आई नीड एंड आई मस्ट प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? लेट मी सी, द ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर 10%। ठीक है, एट 10%, यानी कि 8,000 यहाँ से कम हो गया और 2,000 यहाँ से कम हो गया। तो व्हाट इज द एक्चुअल रेट? एक्चुअल रेट विल बी, सॉरी, रिमेनिंग रेट विल बी 72,000 और 18,000। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या देना है? सीडी। सेकंड हमें देना है इसके ऊपर कैश डिस्काउंट। क्या देना है हमें इसके ऊपर? कैश डिस्काउंट एट 5%। आई थिंक 5% ही है, आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 5%। अगर 15 दिन में पैसा जाता है, 15 दिन मतलब 21 तारीख तक, अगर 21 तक भी पैसा आ तो भी मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। 80% का पैसा आ गया है तो 80% का डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। 18 को पैसा आ गया, 21 से पहले पैसा आ गया, 21 से पहले ही पैसा आ गया, मतलब देना पड़ेगा डिस्काउंट। कितना? 5%। CD at 5%, इसको मैं ठीक से CD at 5%। 7 5 2 10, 7 5 7 35 36। आई थिंक 3600 रुपये का डिस्काउंट है यहाँ पे। यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अब निकालते हैं एक्चुअल पेमेंट। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एक्चुअल पेमेंट, हाउ मच आई हैव टू पे इन एक्चुअल। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, 72,000 और 3600। आई नीड टू गेट माय कैलकुलेटर। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, कितना है? 72,000 की पेमेंट करनी है, 3600 का डिस्काउंट है। ठीक है, 72,000 की पेमेंट करनी है और 5% डिस्काउंट है। ठीक है, 68,400। कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 68,400। और उधार का कुछ मिला नहीं अभी तक, तो ये पूरे 18,000 रुपये ही पेमेंट करनी पड़ेगी। देख लेते हैं। ठीक है, सोल्ड गुड्स हमने सोल्ड करे अनुराधा को। किसको? अनुराधा को। ठीक है, जो क्रेडिट है, कौन है हमारा क्रेडिट? वो है हमारी अनुराधा। हेरा फेरी मूवी में थी लक्ष्मी चिटफंड वाली अनुराधा। ठीक है, वही चिटफंड ना हो जाए इनके साथ भी। ठीक है, ये चलो बनाते हैं फॉर्मेट। हेडिंग इज जर्नल, this is date, particular, ledger folio, debit and credit। ठीक है, मैंने बेचे हैं उसको, आई गेस अनुराधा को, है ना? आई थिंक आई सोल्ड, हाँ सोल्ड गुड्स टू अनुराधा। ठीक है, मैंने बेचे हैं। ठीक है, बेच रहा हूँ मतलब पैसा आ रहा है। ठीक है, 80% पेमेंट मिली कैसे है? चेक से मिली है, सॉरी चेक से मिली है। आई कैन नॉट राइट कैश हियर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक चेक करता है, चेक करता है मुझे बैंक में, मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक। अगर पैसा आ रहा है तो मैंने उसको क्या दिया होगा? मैंने उसको डिस्काउंट भी तो दिया होगा। डिस्काउंट को मैंने अलाउ भी तो करा होगा। ठीक है, इसके अलावा पूरा पैसा तो आया नहीं, 80% पैसा आया, बाकी पैसा भी तो आएगा। कौन और उसे कौन लाएगा? अनुराधा लाएगी। तो यहाँ पे लिख भी देना पड़ेगा मुझे, अनुराधा अकाउंट। वो भी क्या होगा? डेबिट, क्योंकि इसके पास से भी तो पैसे आने हैं, है कि नहीं? अगर आ जाते तो मैं लिखता ही ना, क्योंकि नहीं आया तो कौन देगा? अनुराधा देगी ना, देगी, मिलेगा तो भाई मुझे अनुराधा से। तो टू मैंने क्या करा है? उसे सेल्स करी है, तो सेल्स। ठीक है, कितने का है बैंक में पैसा? मुझे मिला है 68,400। कितना मिला मुझे? 68,400। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दिया मैंने? डिस्काउंट दिया मैंने 3600 रुपये का। अनुराधा कितने रुपए देगी? अनुराधा विल प्रोवाइड मी 18,000 रुपये। तो कितने का माल बिका है? अगर मैं माल देखूं तो बिका है मेरा मोटा मोटा 90,000 का माल। 8 2 10 7 8, मोटा मोटा जो मेरा बिका है वो बिका है मेरा 90,000 का माल। मैथ्स मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, है ना? दिस इज 68,400 प्लस 3,600 प्लस 18,000 इज 90,000। करेक्ट। चलो लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड in
चेक एंड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ठीक है, डेट लिखना भूल गया, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक द डेट। मार्च 6, 15 दिन बाद मिला है, मार्च 6, तो ये वो एंट्री है मेरी मार्च 6 की, ठीक है। अंडरस्टूड है, आई होप ज्यादा वो नहीं होगा, कुछ कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा, इजी है समझना। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे इन चीजों को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो ठीक है, ओके आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट वन, मार्च 20, सोल्ड गुड्स टू सुधा और 1 लाख रुपीज एट 20% डिस्काउंट, वापस मैं बेच रहा हूँ 20% डीडी एंड 10% सीडी पे। अगर पेमेंट रिसीव होती है 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर का पेमेंट होती है, 20 प्लस 10 इज 30 तारीख को अगर पेमेंट आएगी तो मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? कैश डिस्काउंट 10%, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26, आधी अमाउंट तो उसने पे कर दी है 26 तारीख को, 30 से पहले, एंड द रिमाइंडर 30% ऑन मार्च 31, और रिमाइंडर उसने पे करा 31, 30% क्रेडिट है, बाकी भी सारा क्रेडिट है, ठीक है ना। 10 अगर जोड़ूं 30 में तो 30 बनता है। 30% पैसे देने का मतलब है उधार पे चढ़ गया, पेमेंट तो हुई है बट डिस्काउंट कैश का नहीं मिलेगा। कैश का डिस्काउंट आपको अगर रिवील करना है, अगर आपको पाना है, प्रोवाइड होना है, तो वो 30 तारीख तक था। द ऑफर इज वैलिड टिल 30th ऑफ मार्च। 31 को दोगे तो पैसे मिलोगे, वेरी गुड, बट पेमेंट पूरी के ऊपर कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। एक दिन से आप डिस्काउंट लेने में चूक गए, डिस्काउंट आपको 26 तारीख तक का मिलेगा। कब तक का मिलेगा? सिर्फ 26 तारीख तक की पेमेंट पर ही आपको डिस्काउंट बनेगा। तो इसमें 3 तरीके से पेमेंट होगी, एक 50%, दूसरी 30%, बाकी जो बची हुई है वो उधार। 50, 30 और उधार। 50 लिखा हुआ है हाफ, 30 एंड उधार, दैट इज व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट। चलो चेक करते हैं, ठीक है। चलो वर्किंग नोट, जैसा क्वेश्चन बोला है मैं वैसे ही करूंगा, जैसा क्वेश्चन ने बोला है मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू वाज 1 लाख रुपीस, वापस से 1 लाख रुपए की बात हो रही है। तो वैल्यू जो है वो तो है भाई 1 लाख रुपए की, स्प्लिट हो रहा है 3 भागों में। कैसे? हाफ 30 एंड रिमेनिंग। हाफ का मतलब क्या है? हाफ का मतलब है 50%, ठीक है। रिमेनिंग का मतलब है 30%, ठीक है। और कितना का? 5 3 8, और बाकी 20% किस पर है? क्रेडिट पर है। किस पर है? क्रेडिट पर है। किस पर है? क्रेडिट पर है, बाकी का बचा हुआ, ठीक है। इसका लिखते हैं वैल्यू। 1 लाख का 50% इज, आई एम टॉकिंग अबाउट 50,000। 30% इज, सीधी सीधी बात है 30,000। 20% इज 20,000। क्योंकि इसने मुझसे माल खरीदा 1 लाख का, तो मैं इसको क्या प्रोवाइड करूंगा? ट्रेड डिस्काउंट। कितने का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा मैं इसे? 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा इसको एट 20%। तो 5 टू द 10,000, 3 टू द 6,000, 2 टू द 4,000। वाह, 4,000 है। चलो ठीक है। 50,000 पे 10,000 रुपए नहीं देने, मतलब सिर्फ 40 का माल। 30 पे 6,000 नहीं देने, यानी कि सिर्फ 24 का माल, ठीक है। 20 पे 4 देने, यानी कि मतलब सिर्फ 26 का माल, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अब देखना है कि किस किस पे मुझे कैश डिस्काउंट देना है। अब देना है मुझे कैश डिस्काउंट at 10%, at 10%, at 10%। वापस से देख लो, इफ द पेमेंट इज रिसीव विदिन 10 डेज, विदिन 10 डेज, 20 प्लस 10, 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट आती है तो मैं आपको सीडी दूंगा। 30 दिन के अंदर पेमेंट आई है, सिर्फ हाफ, सिर्फ हाफ, तो सिर्फ हाफ के ऊपर ही मिलेगा, बाकी सारा
पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। 30% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ हाफ पे मिलेगा। कितना? 10% या 10%, यानी कि इस पे कितने कम होंगे? 4000। कुछ कम नहीं है, कुछ कम नहीं है। अब देखते हैं कितना है एक्चुअल पेमेंट। व्हाट इज द एक्चुअल पे? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 26। ये हो गया आपकी एक्चुअल पेमेंट। दिस इज हाउ यू विल पे। देखो उस पे पैसे मिले, उस पे पैसे मिले, तो आप चाहो तो जोड़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ के ही लिखोगे, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। हेडिंग डालना आप लोग, जर्नल, फॉर्मेट, विल राइट डेट, particular, ledger folio, debit and your credit। ये हो गया आपका फॉर्मेट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे लिखना। मैंने बेचे हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने बेचे हैं किसको? सुधा। हमने सुधा को बेचे हैं। सुधा को हमने बेचे हैं तो मतलब पैसा आएगा, कैश आ रहा है, ठीक है। देख चेक तो नहीं, कैश आ रहा है, चेक आ रहा है, कुछ मेंशन नहीं, मतलब कैश आ रहा है, मतलब कैश में पेमेंट आ रही है। तो मैं लिख देता हूँ 2022 मार्च 20, ठीक है। कैश से पेमेंट आ रही है, डेबिट, और अब कैश है तो डिस्काउंट भी होगा। जिधर पेमेंट उधर डिस्काउंट, उधर होगा डिस्काउंट अलाउड, डेबिट टू सेल्स, सॉरी, हाँ ठीक है, क्रेडिट पर भी, ठीक है। एक वर्ड और आएगा इसमें, क्योंकि पेमेंट पूरी कहाँ आई है, ठीक है ना। और अभी किसको? सुधा। सुधा भी तो आएगी डेबिट। क्यों आएगी सुधा डेबिट? क्योंकि सुधा ने भी तो अभी 30% की पेमेंट, 20% की पेमेंट नहीं करी है सुधा, ठीक है। उधार भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। टू सेल्स, तो सेल्स सुधा ने आज नहीं दी, कोई तो देगा मुझे पेमेंट, किससे लूंगा पेमेंट? बाकी बची हुई सुधा से लूंगा, तो डेबिट, ठीक है। कितनी पेमेंट हुई है? देखो जो कैश है, मैं इन दोनों को ऐड करके दिखा रहा हूँ। क्या करके दिखा रहा हूँ? ऐड करके। 36 और 24, 6 4 10 3, और 6 4 10 3 5 और 1 6, 60,000 की पेमेंट आ गई है। 60,000 की मैं दिखा रहा हूँ पेमेंट आ गई। देखो 6 and 4 is 10, 3 plus 2 is 5 plus 1 is 6, 60,000। तो कैश में तो मुझे 60,000 आ गए। डिस्काउंट कितने का दिया है? डिस्काउंट सिर्फ हमें मिला है 4,000 का। उधार बाकी कितना है? बाकी उधार जो हुआ है 26,000, 26,000 का है उधार, ठीक है। टोटल कितना आएगा? 6 के बाद 7 8 8 8 8 8 और 10 इज 90, नॉट 90, आई थिंक 8 और 10 इज 80। आई थिंक 80,000 का माल मैंने खरीदा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने 80,000 माल खरीदा है, जैसे कि 60,000 प्लस 4,000 प्लस 26,000 इज 90,000, ठीक है। 36,000 प्लस 24,000 प्लस 26,000 is 86 प्लस 4,000 is 90, ठीक है, is 90,000, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे? being goods sold on cash and on credit। किस पे बेचा है? कैश और क्रेडिट। किस पे बेचा है? ऑन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। समझ आ गया? ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि थोड़े हाई लेवल के थे, विच नीड योर अटेंशन, विच नीडेड योर अटेंशन, विच इज अ मस्ट डू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं दावे साथ कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके होने वाले टेस्ट में, आपके हाफ ईयरलीज में, थर्ड क्वार्टरलीज में 100% आएगा। कोई ना कोई फैकल्टी आपको पक्का ये क्वेश्चन तो किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के देगा। तो कुछ ज़्यादा डाउट करने की जरूरत है। जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं आधी पेमेंट आ गई तो आधे का अलग स्लैब, 30% पेमेंट आ गई 30% का अलग स्लैब, ठीक है। पूरी पेमेंट आ गई तो पूरी पेमेंट का सिंगल स्लैब, ठीक है। जैसे क्वेश्चन स्प्लिट करेगा पेमेंट को, वैसे हम भी स्प्लिट करेंगे अपने ग्रिड्स को, और उसी तरीके से 3D CD PD DD सब देंगे हम, ठीक है।
समझ गए? जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं 50%, 30%, 20%, तो मैंने वही करा 50%, 30% और 20%। ठीक है, पक्का समझ आ गया? आई होप आपको समझ आया होगा। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया करने में। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। सो कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून। थैंक यू।